राधे राधे महाराज जी। सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्री जी ने इस दास को एक कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में कार्य पर लगाया हुआ है। गुरुदेव, जब किसी के ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हम अलग अलग ग्रहों के उपचार हेतु उनके नाम का जाप अनुष्ठान करते हैं, जब इस सृष्टि को बनाने वाले समस्त ग्रहों इत्यादि को बनाने वाले श्री हरि हैं, तो क्या अलग अलग ग्रहों को साधने की बजाय यजमान को हरि तत्व से जोड़कर उनके पूरा पूरा क्लियर क्लियर। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेर ले। हाँ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। एक भगवदानंद, एक भगवत नाम, एक भगवत रूप, भगवत लीला, संपूर्ण विघ्नों का ना हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण मात्र समस्त विघ्नों का नाश कर देता है। हमें लगता है ये बहुत उत्तम सत्संग के द्वारा आपको बुद्धि मिली है, आप इसको स्वीकार करें और ऐसा ही अनुष्ठान करावें, उससे निश्चित मंगल हो जाएगा। हरि विमुख हो और आप शनि राहु की उपासना करो, बिल्कुल आप जितना चाहो उतना अनुष्ठान कर लो, कभी आपके अनुकूल नहीं हो सकते हो। और 7.5 ही शनिचर लगा हो और भगवान की आराधना कर रहा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप समझ लो। ये सब लोकपाल, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े नक्षत्र, ये सब भगवान। देवराज इंद्र की पूजा रुकवा दी ठाकुर जी ने। जब देखा त्रिभुवनपति का अभिमान है, रुकवा दी ब्रज में। बाबा से कहा ये जो पुआ खीर सब बना रहे हो ये किसकी पूजा के लिए? तो कहा देवराज इंद्र की पूजा के लिए। तो भगवान ने उपदेश किया और कहा देवराज इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। और जब देवराज इंद्र को पता चला तो उन्होंने कहा ऐसे नष्ट कर दो पूरे ब्रज को, पूरे ब्रज को सांवर्तक मेघगणों को आज्ञा की, जो प्रलयकालीन मेघ वर्षा के द्वारा नष्ट कर दो, ओले वर्षाओ ऐसा। उनको भगवान का प्रताप तो पता था, लेकिन प्रमाद स्थिति के कारण भूल गए थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, ऊपर ही सब उठा के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि समस्त ब्रजवासियों को, आसपास भगवान शेष जी घेरा बनाए हुए। जब देखा भागवतिक शक्ति के आगे कुछ नहीं, तो चरणों में आके कामधेनु गाया के साथ आके अभिषेक किया और चरणों में कहा प्रभु अब दोबारा गलती नहीं होगी, हम जान गए कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। तो कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और रक्षा करेगा। जैसे आप भागवत में देखिएगा जड़ भरत जी का प्रसंग। जड़ भरत जी को एक काली उपासकों ने, दस्युराज था तो उसने संकल्प किया था कि यदि संतान होगी तो हम नर बलि देंगे। तो संतान हो गई तो एक आदमी को पकड़ के ले आए और वो आदमी को बढ़िया सब खान पान के लिए फ्री कर दिया। तो जो खवा रहा था उसने कहा खाओ, इसके बाद गड़ासा भी चलेगा, तुम्हारी बलि दी जाएगी। अब वो अवसर निकाल के भाग निकला। अब उन जो दस्यु के अनुचर थे उन्होंने कहा तो हम ही को बलि चढ़ा देगा। अगर हमने कहा कि भाग गया है वो, तो जल्दी ढूंढो। तो देखा तो ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी शरीर भाव से ऊपर उठे हुए एकदम। अरे कहा इससे बढ़िया कोई अब होगी बलि, पकड़ लिया, बांध लिया। तो महापुरुष उन्होंने सोचा प्रारब्ध है, ले गए, स्नान कराया, खीर पुआ पवा खूब आराम से खा लिया, तिलक लगाया। और जे ही देवी के सामने गर्दन झुकाई तो देवी की प्रतिमा में ऐसी जलन पैदा हुई कि देवी प्रतिमा फोड़ करके प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर अपने ही पूजकों को काट डाला। जड़ भरत जी के प्रसंग में देखना, जो भगवान का भक्त है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कोई ग्रह नक्षत्र देवता उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि सब में ब्रह्म बुद्धि रहती, भगवत बुद्धि रहती। तो हमें लगता है सही उपचार यही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। समस्त दुखों से बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरण है। हाँ, चरणों का चिंतन करना ही समस्त दुखों से मुक्त होना है। ऐसे भगवान से विमुख रहो, चाहे जितना आप किसी को अनुकूल करने की कोशिश करो, कोई जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, यह सिद्धांत समझ ले। बहुत उत्तम बात है जी। हेमविज जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे। स्वामी जी, मन में बिल्कुल स्थिरता नहीं है, कैसे स्थिरता लाएं? किसी का स्थिर नहीं, साधना से स्थिर होता, किसी का स्थिर नहीं। पानी को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, नहीं यंत्र की जरूरत है। अब मन को कहीं भी छोड़ो विषयों में जाएगा। अगर उसको भगवत मार्ग में चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। जपो मंत्र डट के, और मंत्र से देखो ये ऊर्ध्व गति को जाता है कि नहीं जाता है। मंत्र जब जपते हैं तो ये विषय रस, नाना प्रकार की गंदी बातें दिखाता है, आप उससे बचते रहिए।
जैसे बाजार में जा रहे हो, अपनी चीज से मतलब पूरी बाजार खुली है तो मन पूरी बाजार लगा देगा, ये भोग, ये बात, ये बात, ये आपको कोई पसंद मत करो, चुपचाप भजन करते रहो, सब डिलीट होता चला जाएगा, ऊर्ध्वगति होगी मन की। अब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना प्रयास और गुरु कृपा दोनों से मन एकाग्र हो जाता है। ऐसा नहीं कि एकाग्र नहीं हो जाता, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे एकाग्र होता चला जाएगा, जैसे जैसे मलिन होगा वैसे वैसे चंचल होता चला जाएगा। तो नाम जप करो, मंत्र जप करो। ये प्रश्न पूरे विश्व का है, आपका ही नहीं। किसका मन एकाग्र है? जो भगवान में लगे उन्हीं का एकाग्र है, जो मंत्र में लगे उन्हीं का एकाग्र है, जितना लगे उतना एकाग्र है। नहीं तो चंचलता का तो स्वरूप ही मन का है। अर्जुन जी जैसे भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, भगवान जिनका रथ आकर है, वो कह रहे हैं मन बड़ा चंचल है प्रभु, ये कैसे बस में होगा? तो भगवान ने कहा वैराग्य और अभ्यास, नाम जप का अभ्यास करो, गलत बातों का त्याग करो। गलत बातें जो आ रही हैं, गलत क्रियाएं तभी होती हैं जब गलत बातों की स्वीकृति करके हम संकल्प करते हैं तो क्रिया बन जाती है। हम बातें ही नहीं स्वीकार करते तो संकल्प ही नहीं बनेगा, क्रिया ही नहीं होगी। तो ये हुआ वैराग्य, और नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, अभ्यास अपने आप अचंचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? नाम जप के बिना भाई नहीं होगा। नाम जप दवा है, पक्की दवा है, मन को शांत करने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए, भव समुद्र से पार होने के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, प्रेम के लिए, जो चाहो वो सब प्राप्त कर सकते हो। नाम, हम जीवन का सार अपनी बात बता रहे, नाम पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। करके देख लो, एक बार ये भी खेल के देख लो ना। सब लोग कहते हैं कि सब करके मन भागता है जाप करने में, कोई परेशानी नहीं है। हम बिना बताए आपके आग छुआ दे, जलोगे ना? जान के छुओ तो जलोगे, अनजान में छुओ तो जलोगे, या कोई दूसरा छुआ दे तो जलोगे। क्यों? क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। आप समझ रहे ना? अग्नि में दाहिका शक्ति है। ऐसे विष में मारण शक्ति है। प्यार से पी लो तो, कोई धोखे से पिला देते तो आपको मरोगे ना। ऐसे अमृत में, वो अमृत तो है तो प्यार से पियो, या जैसे भी, ऐसे नाम में तारण शक्ति है। नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा, चाहे भाव हो, कुभाव हो, अनख हो, आलस्य हो, कैसे भी हो, मन लगे ना लगे, उसमें सामर्थ्य है, तारण शक्ति, वो आपका परम मंगल कर देगा। दसों दिशाओं में कहीं भी हो, ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह आपका मंगल होगा जब नाम चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है मन की चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मन लगे तो ही, मन लगे ना लगे, अपनी शक्ति का प्रभाव नाम दिखा के रहेगा। यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा कहो, जो नाम प्रिय हो, आप देख लो आपका मंगल होगा कि नहीं होगा। हम अपने विश्वास से कहते हैं, अपने जीवन भर के अनुभव से कहते हैं, महापुरुषों के अनुभव से कहते हैं कि नाम के बिना मंगल नहीं हो सकता। नाम के बिना मंगल नहीं हो सकता, गर्जना करके कहते हैं।